तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामा सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पौत्रेति तन्महतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्वशानुरभिर्यसेम देवहितं यदायुः।
शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सारी जय। आज माघ शुक्ल सप्तमी के पवित्र पावन दिवस पर अपने आप को सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में इस अभिलाषा के साथ समर्पित करते कि वह हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त करके हमारे बीच में एक तादात्म्य संबंध स्थापित करेंगे। ऐसी शुभ भावना से संयुक्त होकर अपने स्वरूप की ओर यात्रा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जिज्ञासु थे। आज का दिन हमारे लिए एक विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन अब से 84 वर्ष पूर्व एक दिव्य अलौकिक प्रतिभा का इस मृत्यु लोक पर अवतरण हुआ, जिसका उद्देश्य केवल और केवल एक रहा कि ये जीव जो अनंत कोटि जन्मों से जन्म और मरण के चक्र में पड़कर अनेकानेक दुखों को उठा रहा है, जिसके जीवन में बार बार विपरीतताएं आती हैं
और उन विपरीतताओं से व्यथित होकर के ये अपने कर्तव्य पथ से भी विमुख हो जाता। सद्गुरुदेव महाराज ने यहां पर अवतृप्त होकर के जीवन जीने की कला को सिखाया कि किस प्रकार से आप अपने भौतिक जीवन को भी, कितनी ही प्रतिकूलता क्यों ना जीवन में आए, सदा आनंद के साथ जी सकते हैं। आपके जीवन में जो प्रतिकूलताएं आती हैं, ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षाएं लेने के लिए ये प्रतिकूलताएं भेजता है। और अगर यदि सद्गुरुदेव की कृपा हो, जो भी सद्गुरुदेव की शरण में चला जाता है उसके ऊपर कृपा हो जाती। इसलिए जिसके ऊपर भी सद्गुरुदेव की कृपा होती है वह कितने ही झंझावत जीवन में आए, कितना ही जीवन को संतप्त करने के लिए असुरों के द्वारा आग्नेयास्त्रों का प्रहार किया जाए, कितने ही दिल को दहला देने वाले घटना चक्र सामने आए, लेकिन हर विषम परिस्थिति में गुरुदेव समझाते हैं कि तू अपने स्वरूप में टिक करके इनके आने और जाने का दृष्टा बन जा। अगर तेरे अंदर दृष्टा भाव आ गया तो फिर ये दुख तुझे कष्ट नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे, क्योंकि तू इनका दृष्टा बन जाएगा। तुझे ये मालूम हो जाएगा कि ये तो आने वाले हैं और जाने वाले हैं, निश्चित आने हैं और निश्चित जाने हैं। जैसे नदी आप शीतकाल में देखें, निर्मल स्वच्छ जल लेकर के बहती है, लेकिन जैसे जैसे आगे गर्मी आएगी उसका जल स्तर बढ़ेगा, और फिर जल स्तर बढ़ने के साथ साथ उसमें धीरे धीरे आगे जैसे समय निकलेगा तो वह जल विकारित तो होना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें गंदगी आनी प्रारंभ हो जाएगी और उसका जल स्तर और बढ़ता चला जाएगा, और गंदगी के साथ साथ उसका जल स्तर इतना बढ़ेगा कि असह्य हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे वह कम होता चला जाएगा, अपने मूल स्वरूप में फिर से आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में विकार आते हैं, जीवन में जब पाप आते हैं, तो ये प्रतिकूलताएं आपके जीवन में एक उफान लाती हैं। लेकिन अगर यदि आपके अंदर दृष्टा भाव है तो इन उफान के आने पर भी आप इनसे ऊपर खड़े होकर के इनको देखेंगे, प्रभावित नहीं होंगे, बचकर रहेंगे। और ये कब संभव है? जब आप इन विकारों की पहचान कर लें। और पहचान हमारे सद्गुरुदेव ने बताई, 5 विषय हैं जो आपके जीवन को विकारित करते, और ये 5 विषय विष सदृश हैं। कब? जब आपके जीवन को विकारित कर देते हैं। लेकिन महान पुरुष कहते हैं, हमें समझाते हैं कि तू चाहे तो इन 5 विकारों के रूप को परिवर्तन करके इस विष को ही अमृत बना सकता।
और जब तू इस विष को अमृत बनाने की कला सीख जाएगा तो उस स्थिति में ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस स्थिति में तुझे अमृतानंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि अमृत आ गया तो आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक जीवन में विष रहता है तो भय रहता है, मरने का भय रहता है, लेकिन महान पुरुष आपको उस भय से मुक्ति दिलाते। सबसे पहला विष हमारे जीवन में जो घोला जाता है वह दुष्ट संग से घुलता है। वह जब दुष्टों का संग होता है तो हमारे कानों में असुरों के जो शब्द होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और असुरों के शब्द हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। असुर शब्दों का जब आप श्रवण करते हैं तो उन असुर शब्दों के कारण आपके जीवन में विष घुलता है। और अगर यदि ये आसुरी शब्दों का सुनना आप बंद कर दें, क्योंकि असुर तो आपको विषी परोसेंगे, काम परोसेंगे, वासनाएं परोसेंगे, क्रोध परोसेंगे। असुरों का काम तो यही है ना, वो कभी धर्म के मार्ग पर नहीं लेकर जाएंगे, वो आपको सदा अधर्म की ओर प्रेरित करेंगे। अगर आप उनके शब्द सुनेंगे, उनके संग में रहेंगे तो निश्चय ही आसुरी शब्दों का आपके कर्णपुटों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश होगा। और जब वो आसुरी शब्द आपके हृदय में पहुंचेंगे तो आपके जीवन को विकारित कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में विष घोल करके मार डालेंगे। इसलिए कहते हैं कि असुरों के संग में काम के शब्द नहीं श्रवण करने चाहिए, क्योंकि काम तो विष है। बल्कि महान पुरुषों का संग करें और महान पुरुषों के संग में जाकर के इन विषैले शब्दों की दिशा को मोड़ देते हैं महान पुरुष। हमारे सदगुरुदेव ने इन विषैले शब्दों की दिशाओं को बदल दिया। शब्द वही हैं, कहने के तरीके बदल जाते हैं, समझने के तरीके बदल जाते हैं। शब्द तो ऐसे है तक के शब्द हैं, इन्हीं की संरचनाएं हैं, उनसे विलग कोई शब्द नहीं है, केवल उनकी संरचनाएं तो है, उनको बदलना है। काम को रम में बदलने का काम हमारे सदगुरुदेव करते हैं। अगर यदि काम को रम में बदल दिया तो ये विष अमृत बन जाएगा। और यही महान पुरुष करते हैं। हमारे गुरुदेव ने जीवन पर्यंत यही किया। और आज भी जिसने उनसे प्रेरणा ली, जो उनके संपर्क में रहा, वो आज भी उनके द्वारा जो प्रेरणा मिली है उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन को राममय बनाने का प्रयास कर रहा है। और अपने जीवन को न केवल राममय बना रहा है, अपितु जो भी उसके संपर्क में आता है, क्योंकि उसके अंदर राम बस जाता है, वो उन सबको भी राम रूप ही बना देना चाहता है। क्योंकि राम है ही इतना प्यारा। ये राम श्रेष्ठतम, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम हमें जीने की कला सिखाने वाले हैं। और जीने की कला भी स्वयं जी करके दिखा करके सिखाते हैं। राम जी के जीवन को आप देखिए तो सही, कितने कष्ट उठाए हैं, लेकिन किसी भी कष्ट को सहने में जरा भी दुख का अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो जानते आने वाले हैं और जाने वाले हैं। इसलिए हम उन श्री राम से प्रेरणा लें और श्री राम से प्रेरणा लेकर के इस राम के नाम को अपने जीवन में समाहित कर लें। ये राम का जो नाम है ना, ये 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन ये 2 अक्षर का शब्द जीवन को वो दिशा देता है जिससे आपका जीवन सुखदायी हो जाता है। सुख तो सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। अगर सुख चाहते हैं तो इस राम की शरण में आइए, क्योंकि राम का नाम राम नाम सुखदाई
भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का भरोसा है क्या? कहने के लिए 2 दिन का है, भरोसा हो तो बता दो, किसी को पता हो। एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक श्वास का भी भरोसा नहीं। जोन सी श्वास अभी अभी आपने ली है और जब उसको छोड़ रहे हैं वो अंदर आएगी कि नहीं आएगी, भरोसा तो इसका भी नहीं है। इसलिए बहुत छोटा सा देखिए किस तरह से नदी की धार की भांति आपका जीवन बीतता जा रहा है, बीत चुका है। कहां पर इस समय हम बैठे हुए हैं, कितना जीवन हमारा बीत गया स्वप्न की भांति। विचार करके देखिए क्या मिला अब तक। जो मिल गया ठीक, लेकिन जो नहीं मिला, इसके लिए शरीर धारण किया है, अब उसके लिए प्रयास कीजिए और उसके लिए प्रयास करते हुए इस राम में बस जाइए। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये संसार झाड़ और झंकर, ये संसार झाड़ और झंकर, उलझ पुलझ मर जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये संसार कैर की बाड़ी, ये संसार कैर की बाड़ी, आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन जल जाता है, उलझ पुलझ के व्यक्ति या मर जाता है, गल जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है स्वरूप का, इस आत्मा के बारे में जानता नहीं है। महान पुरुषों जो आत्मा का स्वरूप समझाया है उसको समझा नहीं है, स्वप्न को सत्य समझ लिया है और यथार्थ सत्य तत्व है उसको असत्य समझ लिया है, इसलिए गल जाता है, जल जाता है, उलझ पुलझ करके मर जाता है। अगर जान ले नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ते आपः न सोष्यति मारुतः। ये समझ ले कि ये जो आप आत्मरूप से विराजमान है, ये आत्मा, इसका कोई भी शस्त्र छेदन नहीं कर सकता। इस आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती है, इस आत्मा को कोई वायु सुखा नहीं सकता, इस आत्मा को कोई जल गीला नहीं कर सकता। कितने भूकंप आ जाएं, कितनी बाढ़ आ जाएं, कितने तूफान आ जाएं, कितने दावानल प्रकट हो जाएं, लेकिन जिस प्रकार से आकाश असंग रहता है उसी प्रकार से आप भी असंग हैं। ये आप में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अग्नि आपको जला नहीं सकता है। कोई दुनिया में ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं बना जो आपको नष्ट कर सके, आपको काट सके। आप तो अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। आपकी वास्तविकता ये है। इस वास्तविकता में अगर यदि आप विराजमान हो गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि क्या दिखेगा? फिर तो सारा संसार, ये संसार क्या है? इस संसार के बारे में चिंतन करके देखना, केवल एक स्वप्न
स्वप्न मात्र है। इस संसार में स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये संसार सपन की माया, ये संसार सपन की माया, आंख खुले कछु नाही, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। स्वप्न मात्र है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न का कोई भी अंश शेष नहीं बचता, वो मिथ्या हो जाता है, विनिष्ट हो जाता है। अच्छा बताओ, आपने देखा है कभी स्वप्न में जो माता पिता थे, स्वप्न में जो भाई बंधु थे, स्वप्न में जमीन जायदाद थी, स्वप्न में जो आभूषण थे, वस्त्र थे, आपका मकान दुकान फैक्ट्री था, आपकी पद प्रतिष्ठा थी, जैसे ही आप जागे वो कहीं टिकी क्या, कहीं रही क्या? अब दिखने में आती है क्या? कहीं नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार से कहें जो मायावी संसार है, इस जागृत अवस्था में भी, इस समय जागृत अवस्था में, तो ये जो जागृत अवस्था है इसमें भी जो ये संसार है ये एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि इसमें टिकाव नहीं है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर यदि ये संसार एक क्षण के लिए भी स्थिर रह जाए, एक क्षण के लिए भी ये एक जैसा रह जाए, एक क्षण के लिए भी ये रूप ना बदले, एक क्षण के लिए भी इसमें परिवर्तन ना हो, तो मैं इसको सत्य कह दूं। लेकिन क्या आप देखते हैं? आप अपने जीवन को उठा करके देख लीजिए, अपने शरीर को देख लीजिए। ये जो शरीर आपको मिला है ये एक क्षण भी स्थिर रहा है क्या? जब से ये शरीर इस संसार में आया या गर्भ में आया, गर्भ में आने से लेकर के और अब तक आप रोज विश्लेषण करके देखिए कि आपका ये शरीर क्षण क्षण में बदलते बदलते बालक से जवान हो गया, जवान से प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया, प्रौढ़ से बूढ़ा हो गया, काले काले बाल सफेद हो गए, जिन आंखों से स्पष्ट दिखा करता था उनमें चश्मा लगाकर भी अब दिखना बंद हो गया, कानों से कम सुना प्रारंभ हो गया, घुटनों से अब चलना चढ़ना फिरना दूर हो गया। 2 मंजिल ऊपर चढ़ करके आए, घुटने जवाब दे गए। मैंने देखा कई लोग अभी आ रहे थे ना, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जीने पर पैर तो है ही, हाथ भी जीने पर ही है, और जीने पर हाथ रखते रखते वो चढ़ गए। लेकिन कोई बात नहीं, चढ़ गया ना, घबराने की आवश्यकता नहीं। अरे शरीर तो काम चलाऊ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घुटने जवाब दे गए तब भी कोई आवश्यकता नहीं है, घबराइए मत। एक दिन घुटने तो चले जाने वाले हैं, लेकिन अगर यदि तूने इस घुटनों के जाने से पहले पहले अपनी अचलता का अनुभव अपने आप में कर लिया तो फिर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे तू अचल हो जाता है तो व्यापक हो जाता है, सर्वत्र गमनशील हो जाता है। तेरा स्वरूप ऐसा ही है, सदगुरु ने यही समझाया। तो सदगुरुदेव हमारे जीवन के विकारों को दूर करते हैं। सदगुरुदेव के वचनों को सुन लीजिए, उनके वचनों को सुनकर के जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया उनका जीवन अमृतमय हो गया, उनका जीवन आनंदमय हो गया। तो शब्द विकार को अगर यदि दूर करना है तो असुरों का संग नहीं, काम का संग नहीं, राम जी का संग कीजिए, महान पुरुषों का संग कीजिए। और दूसरी बात आती है स्पर्श। दूसरा विषय है स्पर्श। बात यह है कि अगर यदि आप किसी स्त्री का स्पर्श कर रहे हैं, पर स्त्री का स्पर्श कर रहे हैं, तो ये विष है। और अगर यदि यहीं पर भावना बदल जाए, स्त्री वही है लेकिन भावना बदल जाए, क्योंकि भावना बदलने की बात है। आप चिंतन करके देखें, एक स्त्री आपकी मां है, एक स्त्री आपकी बहन है, एक स्त्री आपकी बेटी भी है? आप चिंतन करके देखें, अंगों का स्पर्श उनके भी होता है, लेकिन उनके अंगों का जब स्पर्श होता है तो भावना बदल जाती है। बस मेरे मित्रों, यही भाव होना चाहिए। अगर यदि आपको इस स्पर्श की दिशा को बदलना है, इस स्पर्श को विष से अमृत की ओर ले जाना है, तो अपने भावों को बदल दीजिए। और मेरे ध्यान आ रहा है एक घटना। एक राजा थे, युवा राजा था। पिता की मृत्यु के बाद युवावस्था में ही उसको राज्य मिल गया, राज्याभिषेक हो गया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और पिता के मरने के बाद
राज्य ठीक से संभला नहीं, राज्य में चोर, लुटेरे, पाप आचरण से संयुक्त असुर प्रकृति के लोगों की वृद्धि होने लगी। और जब उनकी वृद्धि होने लगे तो सर्वत्र पाप ही पाप, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार ये बढ़ गया। और जब इस तरह की स्थिति आई, उसने बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। एक बार उसके पास एक सुझाव आया कि पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में बड़ा सुंदर शासन चल रहा है, महाराज एक बार कुछ समय के लिए वहां जाकर के जरा किस प्रकार से वो व्यवस्था कर रहे हैं उस व्यवस्था को देख करके आए, और उस व्यवस्था को देखकर आने के बाद अपने राज्य में उसको इंप्लीमेंट करें। तो राजा को विचार ठीक लगा और राजा ने जाने की तैयारी कर ली, लेकिन अपने उस राजमहल में जहां अनेक उसके राज कर्मचारी हैं, अनेक सुरक्षा कर्मी हैं, उनके बीच भी अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं पाता। उसे लगा कि इनके बीच में मेरी पत्नी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अब वो विचार करने लगा कि क्या करूं। आखिर विचार करने के बाद किसी ने उससे कहा कि भाई इस नगर में एक सेठ जी रहते हैं, वो सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं, वो सत्य का बोलना और सत्य का तोड़ना उनका सिद्धांत है। अगर यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रहे, ये महारानी सुरक्षित रहे, तो इसको उनको सौंप कर चले जाओ। राजा को बात ठीक लगी, राजमहल के बजाय उन सेठ जी के पास पहुंच गए और सेठ जी के पास जाकर के निवेदन किया, है सेठ जी मैं प्रदेश जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए अतिथि के रूप में ये हमारी महारानी तुम्हारे पास रहे, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ करके जाना चाहता हूं। कहने लगे महाराज जो आप कह रहे हैं ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इनके साथ कुछ भी व्यवहार करूं आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करें, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मुझे स्वीकार है। अब राजा तो चले गए, इधर उन सेठ के साथ वो महारानी भी रहने लगी, और सेठ के साथ महारानी जो रहती है, रात्रि में जब बिस्तर पर लेटते हैं, एक और सेठ की धर्मपत्नी लेटती है, एक और वो महारानी लेटती है, बीच में सेठ जी लेट जाते हैं। अब लोगों ने देखा, अरे हम तो इसको बड़ा धर्मात्मा समझते, तो बड़ा पापी है, अरे इसे मृत्यु का भी डर नहीं, अगर राजा को पता चलेगा तो राजा इसकी खाल उतरवा देगा, भूसा भरवा देगा, इसको कोई परवाह नहीं। खैर धीरे धीरे समय बीता, वो तो इसी प्रकार से रहता है। कुछ समय के बाद राजा वापस आए और राजा को आते ही कानों में सुनने को मिला कि तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया। वो सेठ तो बड़ा पापी निकला, अरे महारानी को अपने बराबर में सुलाता है। कहने लगे अरे उस सेठ की इतनी हिम्मत, मैं तो बड़ा विश्वास करके अपनी पत्नी को उसके पास छोड़ करके गया था और वैसा दुराचारी निकलेगा, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। और राजा आग बबूला हुआ, पहुंच गया सेठ के पास, और सेठ के पास जाकर के कोई बात नहीं की, म्यान से तलवार निकाली और सेठ को मारने के लिए उद्धत हो गया। और जैसे सेठ को मारने के लिए उद्धत हुआ, महारानी ने भी देखा कि राजा ना आए, और उन्होंने देखा कि तो सेठ को मारना चाहते हैं। कि जिस सेठ ने इतने समय तक मेरी सुरक्षा की, जिस सेठ के साथ मैंने इतना समय बिताया, जिस सेठ ने मुझे मां का दर्जा दिया, आज ये उसको मारने के लिए तत्पर हो रहा है। तुरंत राजा का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने इस पापी दुराचारी को सजा दे रहा हूं। कहने किसने कहा? महाराज आपको किसने कहा कि सारे मंत्री कहते हैं, सारी प्रजा कहती है? कहते आपने मंत्री की बात मान ली, प्रजा की बात मान ली, लेकिन क्या मेरी बात नहीं मानती? बात माननी है तो मेरी मानिए, मेरी सुनिए। हाँ तू भी सुना, क्या कहना चाहती है?
कहते महाराज, जिस समय आप मुझे सेठ जी को सौंप करके गए तो सेठ जी ने मुझे ऊपर पलंग पर बैठाया और नीचे चरणों में बैठ करके मेरी पूजा की। और पूजा करने के बाद सेठ ने कहा, हे महारानी, अब महारानी नहीं है, आज से मैं आपको अपनी मां का दर्जा दे रहा हूं और आज मैं आपके बेटे की तरह अपने आप को आपके चरणों में समझता हूं। अब हम दोनों मां और बेटे की तरह से यहां पर रहेंगे। लोगों को दिखाने के लिए हम नाटक कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा नाता, मैं आज से तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरी मां हो, और उसी का निर्वहन महाराज इन्होंने आज तक किया। कि तुम्हारे बराबर में बेटा है तो क्या हो गया? क्या एक बेटा अपनी मां के बराबर में नहीं लेट सकता? आप बताइए, क्या उसमें पाप है कि नहीं? कहते बस यही दृष्टि समाज की होनी चाहिए, यह दृष्टि सारे संसार की होनी चाहिए। दृष्टि का एक फर्क है। एक बार अगर ये हमारी दृष्टि बदल जाए तो मेरे मित्रों, ये जो विषैला स्पर्श है जो आपको मृत्यु प्रदान करता है, मेरे गुरुदेव कहते हैं ये विषैला स्पर्श अमृत में परिवर्तित हो जाएगा जब परनारी आपको मां के रूप में दिखने लगे, बहन के रूप में दिखने लगे, बेटी के रूप में दिखने लगे। आपका भाव बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आज समाज में इसी बात की आवश्यकता है। आज समाज यही संस्कार विहीन होता जा रहा है। आवश्यकता इस समाज को संस्कारित करने के, संसार को संस्कारित करने के। संस्कार का अर्थ यही होता है। हम बार बार कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कौन कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी प्रेरणा ली? क्या उनको कभी प्रेरणा दी? अगर ली हो तो तब देंगे ना। आवश्यकता है बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने की। आज कोई भी लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप देखते हैं कहीं भी सुरक्षित हम नहीं महसूस करते हैं। कारण, ये मत मानिए कि कारण केवल में गलत दिशा में जो दिग्भ्रमित हो गए लड़के हैं, वो लड़कियां भी कम दोषी नहीं है। आज जितनी घटनाएं होती हैं उनमें उनका भी दोष है। और उसका कारण क्या है? उनके पैर क्यों बहक जाते हैं? उसका कारण है अनभिज्ञता, अज्ञान, संस्कार विहीनता। अगर यदि संस्कार आपने दिए होते तो बहक नहीं सकते। उनको गलत और सही का मालूम ही नहीं है। इस पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करने के कारण से उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि हमने सिखाया नहीं सही क्या है, गलत क्या है। आवश्यकता मेरे मित्रों ये है कि बचपन से बच्चों को संस्कारित किया जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आप बचपन से ही जो चीज आप धार्मिक रूप से करते हैं उनको सिखाते हैं। यहां भी मैं देख रहा हूं कई बच्चे बैठे हुए हैं। आप चिंतन करके देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को कुछ गायत्री के संबंध में बताया हो, गायत्री मंत्र स्मरण कराया हो, कोई कीर्तन याद कराया हो, कोई मंत्र याद कराया हो, कोई गीता का श्लोक याद कराया हो, कोई रामायण की चौपाई याद कराई हो। अगर यदि बचपन से ये याद कराने लगे ना, तो यही आप उन बच्चों को दिशा देते हैं। मान लीजिए आपने एक चौपाई ली, कोई भी चौपाई, क्या निर्मल मन जान सो मोहि पार, मोहि कपट छल छिपे न भाव।
सरल स्वभाव न मानै ढीला, जथा लाभ संतोष सदाई। आप इसको देखिए, कितने सुंदर भाव दिए हैं। अगर बच्चा इसको याद रखेगा, इतनी चीजों से बचेगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। जब उसको पता चल जाएगा कि कपट छल छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगता है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जो कपट छल इत्यादि करता है, तो क्या वो अपने जीवन में कपट और छल को लाएगा? किसी के साथ पट करेगा, किसी के अच्छा करेगा, धोखा करेगा, लूटमार करेगा, कम तोल करके देगा, रेट अधिक लगाएगा, मिलावटी माल देगा, सब देगा? नहीं दे सकता। तुलाधार ऐसे ने केवल सत्य का बोलना और सत्य का तोलना। ये जो कथा मैंने सुनाई तुलाधार वैश्य की सुनाई आपको, उसका जीवन में केवल यही था और इसी के बलबूते वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। उसी से मुक्ति मिल गई, उसके पास समृद्धि थी। और आपको एक बात बता दूं, जो सत्य का धन होता है ना, वही ज्यादा टिकता है। जो असत्य का धन है वो तो निकल, जो धोखाधड़ी करके धन को प्राप्त करते हैं वो धन ज्यादा टिकता नहीं है। सत्य का धन ही आप धर्म स्थायी रूप से रहेगा, क्योंकि धर्म पूर्वक कमाया गया है। और धर्म का जो माल होता है ना, उस धर्म के माल में अगर आग भी लगाओगे तो लगेगी नहीं। हमारे एक साथी हैं आदरणीय लाला आत्माराम जी, तो वो एक छोटी सी कथा सुनाया करते थे मेरे, वो अभी इस बात पर याद आ गई। एक बार की बात है, एक थोक का व्यापार करने वाले सेठ थे और उनके पास एक खमचा लगाने वाला एक आया करता था व्यक्ति। वो थोड़ा सा उनसे कपड़ा ले जाता और कपड़ा ले जाकर बेच आता बेचारा फेरी पर, और फिर शाम को अपनी जो गठरी में बचता वो लाकर के फिर सेठ के पास रख देता, फिर से वहीं रख देता। अब उसका रोज का यही काम था। और एक बार क्या हुआ कि सेठ के दुकान में आग लग गई, और आग लगने में सेठ का बहुत सारा कपड़ा जल गया। कुछ जो बचा सका बचा लिया। अब खैर जल गया। अब सुबह ही वो खोमचे वाला था वो भी आ बेचारा, और उसको मालूम होने पर उसने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की, स्वाभाविक है, और कहने लगा, जब बात हो गई, सेठ जी मेरी वो गठरी उठा दीजिए। कैसी गठरी भाई? वो तो देखा नहीं, दुकान में आग लग गई, वो रखी हुई थी वो भी जल गई। सेठ जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरी गठरी नहीं जल सकती। आपकी दुकान में रखा हुआ चाहे सारे कपड़ा जल गया, लेकिन मेरी गठरी नहीं जल सकती। कहने लगे, भाई ऐसी क्या बात, तेरी गठरी में ऐसी क्या विशेषता, वो भी तो कपड़ा ही है। कहने कुछ ही हो, ये मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान मेरी गठरी में रखे हुए कपड़े को जला नहीं सका, इसलिए सेठ जी मेरी गठरी मुझे वापस कर दीजिए। अब सेठ जी कहे कि जल गई, वो कहे कि जल नहीं सकती। विवाद हो गया, और विवाद होते होते कोर्ट में केस पहुंच गया। अब जज के सामने पहुंचा। जज ने कहा, भाई तुम ये मानते हो कि सेठ की दुकान में आग लगी? कि जी हां मानता हूं, मैंने भी देखा, बहुत कपड़ा जला हुआ था, देखा मैंने। कहले तुम्हारा कपड़ा भी वहीं रखा हुआ था दुकान में? कि हां रखा हुआ था। कि फिर तुम्हारा कपड़ा कैसे बच गया? तुम कहते हो तुम्हारा कपड़ा नहीं जल सकता। अब वो कंधे पर एक चादर डाले हुए था, उसने वो चादर उतारी, पुरानी सी बेचारे की चादर थी, गरीब आदमी था, और उस चादर को उतार करके उसने जज साहब के सामने रख दिया। कहने लगे, जज साहब ये चादर मैंने अपने शरीर से उतार करके आपके सन्मुख रखी है, और सीधी सी बात है, आप यहां अपने किसी भी कर्मचारी को बुलवा करके मेरी चादर में आग लगवा दीजिए। अगर मेरी चादर जल गई आपके सामने तो मेरा कपड़ा जल गया।
और अगर यदि मेरी चादर नहीं जली तो कपड़ा नहीं। कहने लगे भाई ये तो चादर है, कपड़ा है, जब इसको आग दिखाएंगे तो जलेगी। भाई प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी ना होती है, आप साथ साथ देख लीजिए। खैर राजा ने, वो जो जज साहब थे, उन्होंने कर्मचारी को बुलाया और बुलाकर कहा भाई चलो परीक्षण कर लो, आज हम भी देखते हैं चमत्कार। अब आग लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रकार से वो चादर आग को पकड़े ही नहीं। जज साहब कहने लगे भाई ये क्या बात है, ये चादर जल क्यों नहीं रही? जब अग्नि के संपर्क में आती है फिर भी जल क्यों नहीं रही? कहते महाराज मैंने जीवन पर्यंत सच बोला है, ईमानदारी से कार्य किया है, और मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास है कि जिसने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है, ईमानदारी का पालन किया है, ईमानदारी के साथ सारे कार्य किए हैं, उसके जीवन में अग्नि नहीं उसको जला सकती, तूफान कोई भी आ जाए वो उसको हिला नहीं सकते। उसका जीवन एक विलग जीवन होता है, एक तपस्वी का जीवन होता है, एक साधक का जीवन होता है, एक सिद्ध का जीवन होता है। मेरा जीवन प्रभु ऐसा ही है, तो आपका जीवन भी ऐसा ही है। विचार करके नहीं है कोई बात नहीं। हमारे गुरु कहा करते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। अब तक आपका जीवन ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरे एक साथी, आज तो यहां नहीं बैठे हुए, हमारे बीच के एक साथी, हमारे मित्र, एक दिन उनसे बात चल रही थी, कहने लगे हम तो दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी में सच की बात होती नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ता है, रेडीमेड का उनका काम। मैंने उनसे कहा भाई क्या झूठ बोला तूने कोई कपड़ा दिखाया, एक सूट दिखाया, और सूट दिखाने के बाद तूने उसको दाम बताया, ग्राहक कहेगा कि महंगा है, तुमने मान लो 200 रुपए कहा, उसने कहा महंगा है, आप कहोगे भाई 250 को तो आ ही रहा है, 200 ने तुझे बताए हैं, भाई 25 रुपए ले रहा हूं तुझसे मुनाफा, कुछ ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं, बता ज्यादा है क्या? यही तो कहते हो कि हां। मैंने कहा ग्राहक ने आपसे पूछा कि क्या कितने का आया है? कभी ग्राहक आपसे यह नहीं पूछता कि आपके यहां यह माल कितने का आया, कि हां ग्राहक तो नहीं पूछता, तू नहीं बताया अपने आप से, तो ये बताने की क्या आवश्यकता है? अगर वास्तव में तेरा 250 का आया हुआ है तो बता दे, कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। लेकिन तेरे यहां 100 का आया हुआ है और तू 250 का बता रहा है, इसलिए कि वो 250 पर आ जाए। तू कहेगा कि 250 का तो है, वो बेचारा फिर उससे नीचे क्या कहेगा? सीधी बात है। तू सीधा सा अपना तरीका बदल ले, एक काम कर, उससे कहे भाई देख इतने रुपए में मेरा पढ़ा नहीं आता, उन्होंने कहा भाई 100 रुपए का लूंगा मैं, तो मैं मेरा पढ़ता नहीं आता, जहां पढ़ता आए वहां दे दे, वो ठीक है, लेकिन झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, केवल रूप बदलने की आवश्यकता है। तो मेरे मित्रों यही कहता हूं, अब तक जीवन में जो कुछ कर लिया सो सब मार। भगवान यही कहते हैं, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान पल्लरेव वर्जिनम संतरिष्यसि। तूने अब तक चाहे कितना भी पाप कर रखा हो, चलो भाई वो तो खाते में जा लिया, ठीक है ना, जा लिया ना, आगे तो मत डाल पाप को खाते में, नहीं तो पाप की अग्नि में जलना पड़ेगा। आगे के लिए तो पिंड छोड़ इस पाप का। आज से संकल्प ले ले, अभी से संकल्प ले ले। कथा सुनने के लिए किस लिए आए? कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? कुछ पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्या होगा उससे? केवल कथा को अगर यदि सुना, उससे थोड़ा सा पुण्य प्राप्त हो गया, और पुण्य के प्राप्त होने से मान लीजिए कुछ लाभ हो गया, क्या हो गया? व्यापार में 1000 रुपए का मुनाफा हो गया और फालतू, बस खत्म। तो ऐसी कथा को सुनने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बात यह है कि यह लाभ निरंतर बना रहे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अगर एक बार उसका पेट काट दिया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन रोज उससे सोने का अंडा लेते रहो तो जीवन बदल जाएगा।
ऐसे मेरे मित्रों, महान पुरुष जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये जो कथा है ये पुण्य प्रदाता है कि आपके जीवन को बदलने वाली है। लेकिन कैसे? अपने जीवन से छल कपट को बाहर निकाल दीजिए, अपने जीवन से हेरा फेरी को बाहर निकाल दीजिए, अपने जीवन से दूसरे को कष्ट देने की भावना को मन से निकाल दीजिए। आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए कि शरीर के माध्यम से मुझे सबका कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा भाव कैसा है कि मैं सबको सुख दूं, चाहे उसके लिए मुझे दुख मिल जाए। दूसरे के हिस्से का दुख भी भगवान मुझे दे दे, लेकिन जो भी मेरे संपर्क में आ रहा है इसका जीवन सुखमय हो जाए। महान पुरुषों ने यही किया, मेरे राम जी ने यही कहा, यही किया है, मेरे कृष्ण ने यही कहा है, यही किया है, और जितने भी महान पुरुष हैं उन्होंने यही कहा है, यही किया है। आज मेरे गुरुदेव के अवतरण दिवस पर एक घटना मुझे अपने गुरुदेव के जीवन की याद आ रही है। हमारे गुरुदेव का जो अंतिम समय है इस शरीर का, वैसे तो उनमें भाई अंतिम समय की कोई बात नहीं की जा सकती क्योंकि तो व्यापक सत्ता है, वो तो आत्म रूप में, परमात्म रूप में सदा स्थित रहते थे। लेकिन शरीर की बात कर रहा हूं, एक व्यवहारिकता की बात कर रहा हूं। उनके आखिरी दौर में बड़ा कष्टमय जीवन बीता, और जब वो कष्टमय जीवन बीत रहा था तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे कुछ भक्त महाराज जी के, और वहां बैठे बैठे हमने, जब महाराज जी को बहुत अधिक कष्ट हो रहा था तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये जो इतना कष्ट हो रहा है, बट इतनी पीड़ा हो रही है। एक दिन बातों बातों में बता दिया महाराज जी ने, उनका एक भक्त था जो कोमा में पड़ा हुआ था कई महीने से, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उससे महाराज जी को बड़ा लगाव था, और महाराज जी को जो लगाव था तो उस लगाव के कारण महाराज जी ने एक दिन वहीं बैठे हुए हमारे सन्मुख कहा कि अब वो ठीक होना चाहिए। कुछ उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी, उन्होंने ये कहा और उसी दिन महाराज जी बीमार पड़ गए और वो व्यक्ति ठीक होता चला गया उसी दिन से। और वो पीड़ा फिर महाराज जी ने जो अपने ऊपर ली धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई, क्योंकि एक व्यक्ति जो कोमा में पड़ा हुआ था कई महीने से, उसका जो कष्ट था वो सारा अपने ऊपर ले लिया। ये भावना की बात बता। और जब वो कष्ट अपने ऊपर लिया, बहुत पीड़ा महाराज जी के शरीर में, और उस पीड़ा को महाराज जी ने झेला, और झेलने के बाद हम लोग जब एक दिन बैठे हुए थे, महाराज जी एक काम करो, हम चूंकि हमारे सामने की ये घटना है, हम बैठे हुए थे, हमारे सामने ही महाराज जी ने ऐसा सब कुछ किया, तो हमने कहा महाराज जी एक काम करो, ये जो कष्ट है बेहद, इसकी कोई सीमा नहीं है, हम देख रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जिस प्रकार से आपने उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया, हम आपके कुछ ऐसे भक्त हैं, कुछ हमें दे दीजिए, इसमें से कुछ भाग, अगर यदि हम 20 लोग आपके पास बैठे हैं, 20 भक्त कम से कम ऐसे हैं, इन 20 में उसको बांट दीजिए। महाराज जी कहने लगे, अरे क्या कहता है तू? मेरे वो घटना बिल्कुल आज भी सामने आ जाती है, तो मैं उन महान पुरुषों के भाव को स्मरण करके गदगद हो जाता हूं, उनके भावों को देख करके। महाराज जी मुझे कहने लगे, अरे क्या कह रहा है, मैं अपने भक्तों को कष्ट दे दूं, अपने आप को ठीक करने के लिए तुम कष्ट दे दूं? अरे मैंने तुम सबके कष्टों को दूर करने का ठेका लिया है, तुम सबको कष्ट देने के लिए मैं नहीं हूं, मैं तो तुम सबको आनंद। गुरुदेव महाराज की ऐसे मेरे गुरुदेव, उनका अवतार ही यहां पर इस धरा पर इस काम के लिए हुआ, जीवन पर्यंत यही किया उन्होंने। ऐसे गुरुदेव को, जिन्होंने दिशा बदल दी जीवन की, मैं आज हृदय से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
मैं बलिहारी जाता हूं ऐसे गुरुदेव की, जिनकी कृपा से आज ये वाणी आपके सामने उन उद्गारों को प्रकट कर पाती है। वो उन्हीं की देन है। जो भी कुछ इस वाणी के माध्यम से निकलता है, ये सब उन्हीं की कृपा से निकलता है। ऐसे गुरुदेव की श्री चरणों में मैं कोटि सहस्त्र प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं आज भी अनुभूत करता हूं, भले ही शरीर से 7 वर्ष के लगभग उनको हो गए हैं यहां से पदार्पण की अपने धाम को, लेकिन उसके बाद भी न जाने कितनी बार जब भी कभी मैं किसी विपरीत परिस्थिति में होता हूं, क्योंकि जीवन है, जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, तो मैं देखता हूं कि वो मुझे साथ साथ अपने साथ अनुभव होते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि मुझे ढांढस बताते हैं, और जो भी प्रतिकूलता जीवन में आती है वो आती है और कहते हैं दृष्टा है, दृष्टा बनकर के रहे, इन सब का दृष्टा है। बस ये कहते ही हारी देकर के प्रतिकूलता चली जाती है। ऐसे हमारे गुरुदेव, ऐसे सदगुरुदेव की मैं बलिहारी जाता हूं। मैं वारी जाऊं सद्गुरु की, बलिहारी जाऊं सद्गुरु की, मेरे किए हैं भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सद्गुरु की, मैं वारी जाऊं सद्गुरु की। चंदा चढ़ा आकाश में झिलमिल झिलमिल नो, चंदा चढ़ा आकाश में झिलमिल झिलमिल नो, वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना, वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना। सोने सोने अनहद तू, मैं वारी जाऊं सद्गुरु की, बलिहारी जाऊं सद्गुरु की, मेरे किए हैं भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सद्गुरु की। काम क्रोध मद लोभ मार के कर दिए चकनाचूर। कैसे कर दिए? ये काम क्रोध मद लोभ मोह सबको मार डाला सतगुरुदेव ने, उनके वचनों ने ज्ञान की अग्नि में भस्म कर डाला। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मार के कर दिए चकनाचूर। राम नाम की बूटी पिलाई, राम नाम की बूटी पिलाई, हुई हूं न से मैं चूर। मैं वारी जाऊं सद्गुरु की, बलिहारी जाऊं सद्गुरु की, मेरे किए हैं भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सद्गुरु की, बलिहारी जाऊं सद्गुरु की। समता बढ़ी ममता घटी, संशय हो गए दूर। समता बढ़ी ममता घटी, संशय हो गए दूर। समता बढ़ी ममता घटी, संशय हो गए दूर। कहत कबीर सुनो भई साधु,
कहत कबीर सुनो भाई साधु, मनवा तो हुआ मजदू। मैं वारी जाऊं सदे गुरु की, बलिहारी जाऊं सदे गुरु की। मेरे किए हैं परम सब दूं, मैं वारी जाऊं सदगुरु की। मेरे मित्रों, सदगुरु हमारे जीवन में जब प्रवेश कर जाते हैं ना, तो समझ लीजिए पीड़ा समाप्त, कष्ट समाप्त। लेकिन कब? सदगुरु का प्रवेश तो जीवन में हो जाता है, लेकिन क्या आपका प्रवेश उनके जीवन में हो पाया है अब तक? आपके जीवन में सदगुरु आ गए, लेकिन जरूरी है क्या आपका प्रवेश उनके जीवन में हो पाया है? क्या आपके हृदय के तार उनसे जुड़ पाए हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यदि आपके हृदय के तार गुरु से जुड़ गए, कैसे? जैसे एक बालक के तार अपनी मां से जुड़े होते हैं। बालक का हृदय मां के हृदय से जुड़ा होता है। बालक तो मां के हृदय का टुकड़ा ही तो है। बेटा मां के हृदय का टुकड़ा होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और सदगुरु एक तो लौकिक पिता है और एक आध्यात्मिक पिता है, आध्यात्मिक माता है। गुरु हमारी मां भी है और हमारा पिता भी है। अगर यदि आपका भाव ये जुड़ गया ना, आपने गुरु को वास्तव में अपने माता और पिता के रूप में अनुभूत कर लिया ने, तो सच मानिए वास्तव में वो आपका माता पिता ही बन जाएगा और आपका संरक्षण उसी प्रकार से करेगा, आपका पोषण उसी प्रकार से करेगा, आपका ध्यान उसी प्रकार से रखेगा जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे का रखते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आवश्यक है संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण समर्पण ही आपको सदगुरुदेव के माध्यम से आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ जोड़ता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञान, जिनकी श्रद्धा होती है वही उस परमात्मा को गुरुदेव की कृपा से प्राप्त कर पाते हैं। हमारे गुरुदेव, मैं कहां तक उनकी महिमा का गायन करूं, ये तो मैं जानता हूं। उनकी कृपा को क्योंकि मैंने अनुभूत किया, या वो जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जोहर की गति जोहर ही जाने, जो कोई जोहर ही हो। तो भैया ये तो समर्पण का महत्व वह जानता है जिसने कभी समर्पण करना सीखा हो। जिस बेटे ने मां के चरणों में समर्पण करना सीख लिया, अपने पिता के चरणों में समर्पण करना सीख लिया, अपने गुरु के चरणों में समर्पण करना सीख लिया, तो सच मानिए परमात्मा उससे दूर नहीं है। भगवान राम से शिक्षा ले लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, बच्चों को संस्कारित कैसे किया जाता है। भगवान श्री राम से सबसे बड़ी शिक्षा लीजिए। क्या शिक्षा लीजिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ करके भगवान क्या करके दिखाते हैं? जो सारे जगत के माता पिता हैं, वो लौकिक माता पिता के और गुरु के चरण छूते हैं। अगर यदि आपके पास नहीं है, संयोग की बात है, कुछ के चले गए मान लीजिए, और जिनके हैं पास में नहीं है, तो दूसरा काम कर लीजिए। जब सुबह भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो जैसे भगवान को नमन करते हैं, ऐसे ही मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता और पिता के चरण कमलों में भी नमन करने की आदत बनाइए। श्री सदगुरुदेवाय तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। क्योंकि हर समय नहीं है, तो अपने भावों का प्रकटन कीजिए और ये भाव बच्चों के अंदर भी बनाइए। बच्चों को जोड़िए। अजी बेटा ही तो छू सकता है, बेटी थोड़े ना पैर छूती है। बात ठीक है, नमन तो कर सकती है, झुकना सिखाइए बेटी को। और एक बात बता दूं, बेटी को झुकना सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर में शांति चाहते हो, क्योंकि वो दो घरों को संवारती है, सजाती है।
अगर यदि विवाह उपरांत ससुराल में जाने के बाद वहां से अगर यदि माता पिता को उसके बारे में कुछ गलत सुनने को मिलता है कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, वो वहां ससुराल में अच्छा व्यवहार नहीं करती है, सास ससुर के साथ बड़ों का सम्मान नहीं करती है, नंद का सम्मान नहीं करती है, उसके लेने देने में गड़बड़ करती है, ये सुनने को मिले तो कितना दुख होता होगा उस परिवार को सुनकर के, उस माता पिता को जिसने उसे जन्म दिया। क्या हमने इसी दिन के लिए पाल पोस करके बड़ा किया था? मेरे मित्रों, जीवन में अगर यदि आनंद चाहते हो तो लड़की को संस्कारित करो, सबसे ज्यादा जरूरी वो है, क्योंकि दो घर की इज्जत है। जनक जी जब माता सीता से मिले वन में तो छाती चौड़ी हो गई। वो ये नहीं देख रहे कि बेटी वन में है। जब विदा होकर के अयोध्या में पहुंची ने, गुलाब के फूल बिछा दिए थे सारे रास्ते में, और उनमें भी चलते हुए सीता माता के पैरों में छाले पड़ गए। और आज नंगे पैर वनों में ककरीले पथरीले कटीले रास्तों पर माता सीता चलती है, लेकिन उप तक नहीं करती है, उप तक नहीं की। बेटी पवित्र किया कुल दो। हे बेटी, तूने तो दोनों पितरों, दोनों परिवारों को, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, और युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक जब तक ये सृष्टि चलेगी, बेटी तेरा नाम उन सत्यों, जो सती होती है, सती सतवंती नारियां होती हैं, उनमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहले तेरा नाम लिखा और लिखा, समझा? क्यों? क्योंकि वो संस्कारित है, उसे संस्कार दिए गए। संस्कार दिखाइए इन बच्चों को, बच्चों को तिलक लगा करके, बच्चों को हाथ में कलावा बांध करके सब जगह भेजिए। क्या दिक्कत है? अच्छा लगता है ये तिलक। पता है क्या है? जब कोई महान पुरुष किसी के मस्तक पर तिलक लगाता है ना, तो श्रीहीन जो होता है ना, वो श्री युक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीहीन ब्राह्मण सुदामा जी थे, लेकिन भगवान के भक्त थे, जब उनके मस्तक पर तिलक किया तो श्री युक्त हो गए। यक्ष श्री, या तो अक्ष श्री था या यक्ष श्री। यक्ष माने कुबेर, कुबेर की संपत्ति की हो गई। तो इस तिलक की इतनी कीमत है, इस चोटी की भी कीमत है। ये जो चोटी है, ये हमारा एंटीना है। यही तो संस्कार हैं। इन संस्कारों से जब वो संयुक्त रहेगा तो गलत दिशा में ध्यान नहीं दे सकता। जब मस्तक पर तिलक लगा होगा तो कोई भी बालक भटक नहीं सकता, क्योंकि तुरंत वो मस्तक पर लगा हुआ, पंडित जी के द्वारा लगाया हुआ, माता पिता के द्वारा लगाया हुआ तिलक स्मरण हो आएगा। इसलिए संस्कारित कीजिए। हम अपने सदगुरुदेव महाराज की इस 7 दिन के दिव्य समय में, ये हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। और भाई कथा तो सही पूछो, हमारे जो ये विद्वान पंडित बैठे हुए हैं ये करते हैं, मैं कथा नहीं करता हूं। मैं यहां भले ही गद्दी पर बैठा हूं, ये एक व्यवस्था है। यहां ऊंची पर गद्दी पर बैठ करके मुझे कथा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आमने सामने एक दूसरे को दिखते रहते, नहीं तो कर्मकांडिक रूप से इसका महत्व है, लेकिन ज्ञान के रूप में मैं आप में और अपने में कोई फर्क अनुभव नहीं करता हूं कभी, ना है, क्योंकि आत्म रूप से, परमात्म रूप से हम सब में एक ही सत्ता विराजमान। और श्रीमद् भागवत की कथा करने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। मैं तो बस उसका कुछ अंश लेकर के, जो मेरे गुरुदेव ने प्रेरणा की है, उसमें से कुछ थोड़ा सा अमृत आपको पिला देता हूं। जो गुरुदेव ने मुझे पिलाया उसका भी एक अंश मात्र, क्योंकि गुरुदेव ने इतना अमृत पिलाया है, वो असीम है, अपार है। मेरे गुरुदेव एक महासागर हैं, और उस महासागर की कुछ बूंदें हमें भी मिली। उन कुछ बूंदों में से कुछ बूंदें आपको प्रवाहित कर देते हैं। और एक बात और बता दूं, इससे मेरी बूंदें कम नहीं होती। ये आनंद ऐसा है, ये अमृतानंद ऐसा है, इसमें कुछ कमी नहीं होती। ये आनंद तो उत्तरोत्तर और बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए इस आनंद को लीजिए। मेरा प्रयास रहेगा इन 7 दिनों में कि आपको वो दिव्य आनंद प्रदान किया जाए, जो आनंद परमात्मा का है।
परमात्मा के सानिध्य का आनंद आपको मिलना चाहिए, तभी कथा का लाभ है। लेकिन मिलेगा किसे? जिसका भाव होगा, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसका विश्वास होगा, जिसका समर्पण होगा। कष्ट को देखिए, अजी सर्दी हो रही है, हाँ भाई, ये तो गर्मी सर्दी और बरसात होती रहेंगी। गर्मी सर्दी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर बात पे रोना आया। ये तो आपके मन का भाव है। जिसको रोना है वो हर समय रोएगा, और जिसको प्रसन्न रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो, वो सदा कहेगा चिंता मत करो, सदा दिन एक से नहीं रहेगा। अगर यदि आज प्रतिकूलता आई है तो कल अनुकूलता भी आएगी, घबरा मत। परमात्मा का प्रसाद है, जिस भी रूप में मिल रहा है उसी में संतुष्ट होकर। और इस कथा का अगर यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे मित्रों, पूरी तरह से बिल्कुल सही समय पर आने की आदत डालिए, क्योंकि कथा में एक विषय उठता है, रोज नया विषय मिलेगा, और जब वो विषय उठ करके चलेगा फिर उसके बारे में चर्चा होगी, और उस दिन का सत्संग उसी के ऊपर होता है, तो एक तारतम्यता बनती है अगर यदि आप पूरी कथा सुनते हैं। और आधी अधूरी सुनते हैं तो लाभ तो उसका भी होगा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध, लाभ उसका भी होता है। लेकिन अगर पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, जो साधक हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें पूर्ण लाभ मिले, तो उनके संशयों का निवारण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा के कुछ अंश आपके सन्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आइए सदगुरुदेव को नमन करते हुए, हम भगवान का स्मरण करते हुए, अपने सभी देवी देवताओं का, अपने पितृगणों का, ऋषि मुनियों का, सब जो भी अपने सम्माननीय हैं, अपने माता पिता के चरण कमलों में कोटि सह प्रणाम करते हुए, अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए, पितरों को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए इस दिव्य आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम चल रहे हैं नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर, जहां पर सोनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और वो सूत जी की शरण में बैठे हुए। सूत जी की शरण में बैठ करके वो अपना उद्धार चाहते। यहां पर आप चिंतन करके देखें सूत जी और सोनक जी के ऊपर। सोनक आदि ऋषि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विद्वान है, आचार्य है। सोनक जी का बहुत बड़ा गुरुकुल है, प्रिंसिपल है भाई, बहुत बड़े विद्वान। और सूत जी कोई बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, आपको बताएं, लेकिन सूत जी सिद्ध है। विलोम जाति उत्पन्न होने के बाद भी वो सिद्ध हैं, और जो सिद्ध होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, वो जाति से संबंध होता, न वर्ण से संबंध होता, न आश्रम से संबंध होता। ये लौकिक व्यवहार में तो ठीक है ही, लेकिन जब परमार्थ की बात होती है, परमार्थ में किसी की जाति साथ नहीं जाती। सोच के देखो, गई है क्या किसी की जाति? जब संत ज्ञानेश्वर जी शरीर को छोड़कर गए तो उनकी जाति साथ में गई क्या? भगवान शंकराचार्य भगवान शिव के साथ एक रूप है, जाति साथ में गई क्या? संत नामदेव जब यहां से गए उनकी जाति साथ में गई क्या? तुकाराम जी की जाति गई क्या? एकनाथ जी की जाति गई क्या? उनका आश्रम गया क्या? सन्यास गया क्या साथ में? ब्रह्मचर्य गया क्या साथ में? वानप्रस्थ गया क्या? गृहस्थ गया क्या? कोई साथ में नहीं जाता। क्या जाता है? केवल आपने जो परमात्मा और आत्मा की एकता का बोध प्राप्त किया वह साथ रहता है। या अगर यदि गति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो आपके कर्म आपके साथ में जाते हैं। ये शरीर जिसको आप ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी कह रहे हैं, ये किसी का साथ में नहीं जाता। ये तो सब यही छूट जाता है। न स्त्री का जाता है, न पुरुष का जाता है। जो जीव है वो न स्त्री है न पुरुष है, न पशु पक्षी, न कीट पतंग, जलचर, न नभचर, न थलचर। और ये भी विचित्रता केवल हमारी इस मानव जाति में है कि समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए यहां पर जाति प्रथा लागू।
अन्यथा आप देख लीजिए पशु पक्षी कीट पतंग, वहां न रिश्ते नाते होते न कोई जाति होती। देखिए क्या आपने, कोई रिश्ते नाते कोई जाति वगैरह कुछ नहीं होती। ये केवल यहां चूंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें ये सब चीज होती है। लेकिन जो कोई सिद्ध होता है, सिद्ध किसे कहते हैं? जिसने आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध प्राप्त कर लिया है। तो सूत जी ऐसे ही सिद्ध हैं। और कैसे प्राप्त किया? कहते भगवान वेद व्यास जी की कृपा से प्राप्त किया। ऐसे प्राप्त नहीं हो गया, उन्होंने भगवान वेद व्यास जी की बहुत सेवा की और उनकी सेवा करने के उपरांत उन्होंने इस तत्व को जाना है, समझा है और अपने जीवन में उतारा है। तब जाकर के ये उग्र श्रवा नाम के सूत व्यास गद्दी पर बैठ करके सोनक आदि ऋषियों को उस दिव्य ज्ञान को प्रदान करने आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वो ज्ञान जो आपको परमात्मा से मिला दे। सोनक आदि ऋषि श्रद्धा से संयुक्त होकर के उनके चरणों में बैठे और चरणों में बैठ करके ये श्रीमद् भागवत कथा का अब पान करने जा। तो आइए इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम मंत्र मैं आपके सामने, वैसे तो महात्मा का मंत्र है, पहले श्रीमद् भागवत का महात्मा है, कथा बाद में 6 अध्यायों में महात्मा है। और ये जो प्रथम मंत्र है बड़ा दिव्य मंत्र है। इसको बहुत बार हमने परिभाषित किया है, आज तो इशारा मात्र कर रहे हैं समय की सीमा को देखते हुए। वैसे रोज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आज तक जितनी भी कथा हुई है सब इसी के ऊपर हुई है। दुनिया में जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं, केवल एक इस मंत्र की व्याख्या मात्र करते हैं। और जिसने इस एक मंत्र को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। क्या है मंत्र? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। मिलकर के बोल, इसको स्मरण कर लीजिए। ऐसा दिव्य मंत्र है, इससे पावन मंत्र आपको कहीं दूसरा मिलेगा नहीं, जिसमें सब कुछ का वर्णन आ जाता, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत सागर हैं, अनंत ऋषि मुनि हुए हैं, अनंत ज्ञान प्रवाहित हुआ उनके मुखारविंद से, वो सारे का सारा एक मंत्र में। चाहते हैं ना कि ऐसी औषधि मिल जाए, मेरे सब दुखादि एक बूटी राम नाम दी, मेरे सब दुखों की एक ही बूटी हो, तो वो एक बूटी है। इसको याद कर लीजिए। पहले मैं बोल रहा हूं, फिर आप बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रये विनाशाय, तापत्रये विनाशाय। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये बड़ा दिव्य मंत्र और बड़ा दिव्य भाव। इन 7 दिनों में हम इसी के ऊपर रोज चर्चा करें। एक तो क्या है, हमें जानना है कि मैं कौन हूं। सबसे पहला जो इसमें विषय आता है, मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। आपका जो रूप है वो सतचित आनंद है। तो हमें क्या समझना है? इस ज्ञान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। जिस दिन आपने अपने आप को सच्चिदानंद रूप से अनुभूत कर लिया, उसी दिन कल्याण है। तत्क्षण जैसे अंधेरा हो, कमरे में बटन दबाएं, तुरंत रोशनी हो जाती है। ऐसे ही जैसे ही आपने सच्चिदानंद रूप से अपने आप को अनुभूत किया, उसी दिन आनंद ही आनंद, दुख का अक्ष, जीवन में दुख नहीं रहेगा। कहते हैं पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जब आप संसार में इस शरीर को धारण करके आए हैं, तो आपको जानना क्या है? संसार के संदर्भ में क्या जानना है? अपने संदर्भ में तो जान लिया, अब संसार को जानना है। क्या जानना है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि ये जो विश्व आदि की उत्पत्ति है, ये जो संसार बना है, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण है, इस संसार के बनने की क्या प्रक्रिया है,
यहां ठहरने की क्या प्रक्रिया है, इसकी वृद्धि की क्या प्रक्रिया है और इसके लय की क्या प्रक्रिया है। तो इसकी विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि से मतलब उत्पत्ति भी है, पालन भी है और लय भी है। ये तीनों चीजें किस प्रकार से होती हैं, इसका कारण क्या है, कैसे होती हैं, और ये हम आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करें। कहते हैं इसको जानने से क्या होगा, कहते हैं इसको जानने का लाभ ये होगा कि आप इससे असंग होकर के अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। जब इसको जान लेंगे तो आपका शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, जाति वर्ण आश्रम पंथ संप्रदाय का भाव समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप में टिकेंगे। अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा, स्वयं आत्मा ब्रह्म। ये हमारा जो आत्मा है यही ब्रह्म है। इस आत्मा को ब्रह्म रूप से आप अनुभूत करेंगे, इसको जानने का यह लाभ होगा। और लाभ क्या होगा, जो सब चाहते हैं। हर व्यक्ति जो चाहता है, क्या चाहता है, ताप त्रय विनाशाही। अभी में तीसरी बात क्या है, ताप त्रय विनाशाही। तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन प्रकार के दुख होते हैं व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी और प्रातिभाषिक जो हमारा जीवन होता है उसमें भी। तीन प्रकार का जीवन होता है, एक व्यवहारिक जीवन होता है, एक प्रातिभाषिक जीवन होता है और एक पारमार्थिक जीवन होता है। तो ये तीन प्रकार के जो ताप है वो कहां है, व्यवहारिक जीवन में और प्रातिभाषिक जीवन में। व्यवहारिक जीवन तो जागृत अवस्था, जो पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर है, इसके साथ जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ कर रहा है किसी के साथ भी, ये हमारा व्यवहारिक जीवन है, भौतिक जीवन। और एक प्रातिभाषिक जीवन है। प्रातिभाषिक वो जीवन है जो आपके मन से, अंतःकरण से भावों का उद्गम होता है, उनमें से कुछ क्रियान्वित हो जाते हैं और कुछ नहीं क्रियान्वित हो पाते। मन की संकल्पवान स्थिति, ये प्रातिभाषिक है। जब मन ही मन में चलते रहता है, मन ही मन में किसी को गाली दे रहे हैं, मन ही मन में किसी की स्तुति कर रहे हैं, भाव की तो बात है। सास ने अगर जरा सा आज कुछ कह दिया, कुछ हस्तक्षेप कर दिया, बहू ने अगर सास को आज कुछ कह दिया, तो बस दोनों के दिमाग कहां चल रहे हैं, घुन लग गया है दिमाग में इसी बात के ऊपर। और वो जो घुन लगा हुआ है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, क्योंकि कह तो कुछ नहीं पा रहे लेकिन मन में तो बहुत कुछ कह रहे हो ना। ये प्रातिभाषिक सत्ता है, मन में बहुत कुछ हो रहा है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है। कहते हैं दोनों ही सत्ता आपको दुख देने वाली है। जब पारमार्थिक सत्ता में विराजमान हो जाओगे, यानी परमात्मा सत्ता में विराजमान हो जाओगे, तो ये व्यवहारिक और आपके द्वारा संकल्पित दोनों प्रकार की सत्ता का विनाश हो जाएगा। और इसका विनाश होकर के, अच्छा बताओ, अगर यदि मन में से ये सारे राग द्वेष के भाव मिट जाएं, केवल प्रेम ही प्रेम रहे, तो दुख आ सकता है कि जीवन में? सोचो, किसी के जीवन में अगर कोई विपरीतता आई है और उस विपरीतता में आपके साथ चार आदमी खड़े हो जाएं, तो उस विपरीतता का एहसास कम हो जाता है। और अगर यदि जो चार आदमी खड़े हुए आपको सहयोग भी कर दें, कैसे, मान लीजिए एक भाई है और व्यापार में किसी कारण से उसको नुकसान हो गया, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हो जाता है, समय है। अब वो जो 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का या करोड़ का, जिसकी जैसी हैसियत है ना, उसके अनुसार इसको कम ज्यादा समझ लीजिए, क्योंकि बात यह है कि उसकी मात्रा से दुख का पता चलता है। अब जब वो नुकसान हुआ, 4 भाई और हैं, 5 भाइयों में, अब उन 4 भाइयों ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, तो उसे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है कि जिन भाइयों के संग मैंने सारा जीवन व्यतीत किया है, मेरे पिता ने उन चारों का भी पालन पोषण मेरे सदृश किया है, यह समय की बात है कि आज उनकी स्थिति अच्छी है और मेरी खराब है। क्या आज उनका दायित्व नहीं बनता? मन में बार बार ये भाव आते रहेंगे, प्रातिभाषिक सत्ता, बड़ा परेशान होता रहेगा। लेकिन अगर भगवान की प्रेरणा हो, शुभ संस्कार हो, परिवार का माहौल ठीक कर लिया जाए, पत्नियों को समझा लिया जाए, एक बात बताओ, तो जो भी करें पत्नियों को समझा कर करें, चोरी छुपे नहीं करना चाहिए, यह भी मैं आपको बता दूं।
समझा दें, और जब समझाएंगे ना तो वो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी। अब चारों भाई आए उस भाई के पास, और भाई के पास आकर के कहने लगे, भाई चिंता मत कर, तू हमारा भाई है, तू हमारा छोटा भाई है, तू हमारा बड़ा भाई है। अरे छोटा भाई तो बेटे के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। तूने हमारा पालन किया अगर बड़ा है, छोटा है, अरे तुझे उंगली पकड़ करके हमने चलना सिखाया, अब विपत्ति का समय है तो हम पीछे थोड़ा नहीं हटेंगे, तो घबरा मत, रो मत, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 20 लाख रुपए का ही तो नुकसान हुआ है, इसलिए तू चिंता मत कर, ये ले। 5-5 लाख रुपए चारों ने लाए और उसके हाथ पे रख दिए। चारों भाइयों ने उस नुकसान के समय में 20 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए करके उसके हाथ पे रख दिए। नुकसान समाप्त हो गया। दुख रहेगा कि नहीं रहेगा? और भाइयों में प्रेम, बस यही जीवन जीने की कला है। तो मेरे मित्रों, इस बात को समझने की आवश्यकता। ताप त्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का अक्षय हो जाता है, 3 प्रकार के ताप निवृत्त हो जाते हैं, 3 प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं जब आप अपना संबंध किससे जोड़ लें। अब बात यह है, भाई जगत में किसी ने साथ दिया ना दिया, तो अब किससे संबंध को जोड़ें? तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते हैं और किसी से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं और कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मन में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। कोई सहयोग नहीं करता, लेकिन विपत्ति में एक बात का ध्यान रखिए, किसी ने सहयोग तुम्हें किया है नहीं किया है, तुम जरूर कर दो। अगर यदि आवश्यकता है अपने किसी परिजन को, तो उस समय पर तुम जरूर सहायता करो, नहीं तो तुम्हारे मनों में फर्क क्या रहेगा, सोच के देखिए। और नहीं तो भाई सीधी सी बात है, श्री कृष्णाय वयम नमः करने के लिए क्या है, भगवान की शरण में चले जाओ, अपना दुखड़ा भगवान के आगे रो लो, और भगवान के आगे अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में बहुत बल होता है, और ये प्रार्थना सच्चे मन से की गई, भगवान को आपके निकट ले आते। और जिसके भगवान निकट आ जाए उस जीवन में दुख रह सकता है क्या? तो बुलाइए भगवान को, बार बार पुकारिए, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। वो भजन गाते हो ना, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार बार कहते हो, भजन बड़े प्रेम से गुनगुना लेते हो। तो ये बस भाव भगवान के सामने रख दीजिए और सच मानिए, हरि आएंगे। अरे भाई, जौन से भक्तों के पास आए, श्रीमद् भागवत में जो कथा आएंगी, प्रहलाद के पास आए, ध्रुव के पास आए, भगवान पुकार पर तो आए, उन्होंने भी तो पुकारा ही था सच्चे मन से, उनके कोई सींग थोड़े ना निकले हुए थे, और सींग निकल गए तो पशु बन जाएंगे। आप तो मानव है, वो भी मानव थे, आप भी मानव हैं, बस फर्क यह है, मन के भावों का फर्क है, साधना का फर्क है। अपनी साधना को बढ़ाइए। अगर यदि अपनी साधना को बढ़ा दिया मेरे मित्रों, तो परमात्मा आपके निकट आ गए। और इस चीज को ध्यान में रखना कि मन से छल कपट को निकाल दो। और एक चीज और मैं आप कहना चाहता हूं, अगर जीवन में कभी भी किसी के प्रति कोई छल कपट कर रखा हो तो भूल सुधार कर लो। किसी के साथ हेरा फेरी कर रखी हो, उसे आज स्वीकार कर लो। और स्वीकार करके मान लीजिए वो सामने स्वीकार नहीं करते हैं, मान लीजिए किसी को 10,000 रुपए का नुकसान दे रखा है, तो किसी न किसी रूप में वो 10,000 रुपए उसके घर में भिजवा दो, यही पिंड छुट जाएगा। नहीं तो हो सकता है कोल्हू का बैल बनकर के वो बराबर करना पड़े। वही होते हैं ये जो कोल्हू बैल आते हैं, पहले होते थे, चलो अब तो रहा ही नहीं वो काम, लेकिन उस रूप में ना सही, सेठ जी के यहां नौकर बन के बोरियां कंधे पर लाद लाद के यहां से वहां अटकना पटकना, ये वही है सब। बता दूं आपको, ये जो पल्लेदारी का काम कर रहे हैं, इसीलिए पल्लेदार बनना पड़ा। तो क्या करें, उस जीवन से अगर बचना है तो जो भी छल कपट किसी के साथ कर रखा हो ना, हेरा फेरी कर रखी हो, भाई ने भाई के साथ कर रखी हो,
पड़ोसी के साथ कर रखी हो, मित्र के साथ कर रखी हो, किसी रिश्तेदार के साथ कर रखी हो, अमानत में खयानत, तो आज संकल्प ले लो और चुपचाप सीधे सीधे दे आओगे या घुमा फिरा के दे आओ, जैसे भी देखा सकते हो दे आओ। ये बता रहा हूं, पाप कम हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अपनी गलती को स्वीकार करने से भगवान प्रसन्न होगा। तो ये जो मंत्र है, ये दिव्य मंत्र है, इसको अपने जीवन में स्थान दीजिए, इसको अपने जीवन में उतारिए और फिर भागवत में प्रवेश कीजिए। नैमिषारण्य तीर्थ पर सनकादि ऋषि सूत जी की शरण में बैठे हुए हैं और प्रश्न करते हैं। उनका प्रश्न बड़ा दिव्य है, उनका प्रश्न लौकिक नहीं है। प्रश्न उन्होंने सिर्फ क्या है, भक्त ज्ञान रागा तो विवेको वर्धते माया मोह निराश्रश्च वैष्णवी क्रियते। हे प्रभु, इस काल में जब सब इस कलयुग के पाप ताप से संतप्त हो रही हैं, तो उस स्थिति में कोई सिद्ध कैसे बन सकता है? किसी के जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऐसा विवेक उसे कहां से प्राप्त हो सकता है जिससे निरंतर उसका वैराग बढ़ता चला जाए, उसकी भक्ति में मिठास आती चली जाए और उसे ज्ञान का माखन खाने को मिल जाए? ये कैसे हो सकता है? हे सूत जी, हमारे ऊपर कृपा कीजिए जिससे हम इस मोह की दलदल से बाहर निकल सकें और मोह की दलदल से बाहर निकल करके हम परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त कर सकें। ये प्रार्थना करते, और जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो सूत जी ने कहा, भाई तुम जो प्रार्थना कर रहे हो बड़ा उत्तम प्रश्न है, बड़ा दिव्य प्रश्न है, और जीवन यही है, जीवन में होना यही चाहिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। आप सारी जिंदगी खाते रहें, क्या होगा? जो भी खाएंगे मल बन करके चल जाएगा, लेकिन खिलाएंगे वो आनंद बन के आपके जीवन में समा जाएगा। खाने के लिए खिलाने की बात करें। कितने आभूषण आपने पहने, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र आप खरीद करके लाए, उसका कोई महत्व नहीं है, प्रसन्न हो लिए आप, लेकिन कितने वस्त्र दूसरे को पहनाए, महत्व इस बात का है। जितने वस्त्र दूसरे को पहनाए, आप जब अपने शरीर पर वस्त्र धारण करेंगे दूसरे को पहनाने के बाद, तो आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। यह है मेरे मित्र जीवन जीने की तरह। तो अपने जीवन को ऐसा बनाइए, ऐसा ही जीवन ये भागवत बनाती है। त्याग करने की प्रवृत्ति बनाइए, और जैसे जैसे आप त्याग की प्रवृत्ति बनाएंगे, आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा, आनंदित होता चला जाएगा। इस जीवन को आनंदित करना चाहते हैं, जीवन को जब आप आनंदित करना चाहते हैं, आरती करो तो यार, तो आनंदित करने के लिए जीवन में परिवर्तन जरूरी है। यह श्रीमद् भागवत आपके जीवन में परिवर्तन ही करती है, आपके जीवन को बदलती ही है। सूत जी कहते हैं कि आपके जीवन को बदल देगी, ये आपके जीवन में कलयुग के पाप तापों को रहने नहीं देगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। कहते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू के पल्ले में रखा अन्य ग्रंथों को एक और दूसरी ओर भागवत को रखा, तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी रहा। इस कथा की यह महत्ता है। इस कथा को जब परीक्षित जी श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी से, तो देवलोक से देवता आए अमृत का कलश लेकर के और कहा सुखदेव जी से कि इस कथा का दान आप हमें कर दीजिए और बदले में परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। कहने लगे तुम अधिकारी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है। इस प्रकार से कहा, पात्र नहीं समझ। और यही कथा नारद मुनि ने, कहते हैं, भक्ति के दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि कलयुग में भक्ति भी दुखी है, उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य भी दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए सनकादिक ऋषियों से ये कथा भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को सुनवाई, जिससे वो परिपुष्ट हो गए। और किस प्रकार से सुनवाई, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज तो क्योंकि समय हो गया है, अब आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद का यहां से वितरण होगा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब आप प्रसाद लेने के लिए आए तो कृपया
पंक्तिबद्ध होकर के तरीके से प्रसाद लें। यहां पर आपके लिए कथा के प्रसाद की व्यवस्था है और नीचे भी कथा का ही प्रसाद है, वो भोजन प्रसाद की व्यवस्था। अभी भोग लग करके गया है भगवान को, ये रखा हुआ भोग लग गया है, तो सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी हमारे ये भाई बोबी जी जो बड़े श्रद्धा से इस कथा को करा रहे हैं। गत वर्ष भी इन्होंने कथा कराई थी, महाराज श्री के प्रति उनका समर्पण भाव है और इसके लिए वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। पूरा परिवार, उनकी माता जी भी यहां आई है, उनकी छत्र छाया में ये बालक पल रहे हैं। ये बोबी जी उनकी धर्मपत्नी, इनके बालक बड़े भाव के साथ कथा का आयोजन कराते हैं। मैं इनके लिए भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके सदा रखें और इन्हीं शुभ भावों के साथ कि आप सब अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, आपका जीवन आनंदमय होगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटबंसी वाली श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा लगी है। आइए अब आरती होगी और सब जो है मिलकर के अपना आरती को सुनेंगे। और ये श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरिदास कराने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, शिव दर्श कराने वाला। हरे राम यही श्री राम, यही श्री राम यही हरि धाम, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम,
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अतुलित बलधाम महेश शेलावदेहं धनुजनकृष्णानो ज्ञानिन्यागरगण्यं सकल गुण निधानं वादामधीशं रघुपति देवतं वातजातं नमामि। बोलिए सदा सनातन धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का गौ माता की भारत माता की धरती माता की सदगुरुदेव महाराज की आज के आनंद की बोलिए सदा सनातन